अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? तबीयत ठीक है, खैर खैरियत है। एक शार्ट सा मैसेज है 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन उससे पहले अब तमाम हजरात से दर्दमंदाना अपील है कि आपने अगर हमारे चैनल फजल वहाब उस्मानी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। यही वो फेवर और वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने बर्रे सगीर के मुसलमानों पर एक ख़ास फजल व करम करते हुए उनको एक क़िता ज़मीन अता फरमाई थी। यानी मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत अता फरमाई है एक मुल्क की सूरत में, जहां हम आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, जहां हम आज़ादी से अपने मजहबी रसूमात वो अदा करते हैं, आज़ादी के साथ हम अपने मज़हब इस्लाम पर अमल पैरा होते हैं, अपनी इबादत बजा लाते हैं। तो यानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर उनसे पूछें जिनके पास आज़ादी जैसी नेमत नहीं, जो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस नहीं लेते, जो कुफ़ार के शिकंजे में हैं, जो उनके मरहून मिन्नत ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बतलाएंगे कि आज़ादी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और ये आज़ादी हमें ऐसे फूलों के गुलदस्ते की शक्ल में पेश नहीं की गई, या इसी तरह प्लेट में रखकर हमें ये आज़ादी नहीं दी गई। इस आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने लाखों के हिसाब से कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी जानें कटवाई। इस आज़ादी के लिए बूढ़े ज़ईफ़ वालिदैन ने अपने सहारों को शहीद करवा दिया। इस आज़ादी के लिए हमारी माँओं और बहनों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए। इस आज़ादी के लिए माँओं ने अपने लख्ते जिगर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। इस आज़ादी के लिए मुसलमान औरतों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए। इस आज़ादी के लिए छोटे छोटे शीरखार बच्चों ने अपने वालिदैन को कुर्बान कर दिया। यानी लाखों के हिसाब से मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी के अंदर लाखों शुहदा का खून शामिल है। तो अब बहसीयत मुसलमान हमें इस दिन को कैसा मनाना चाहिए? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो उन नेमतों को मैं मजीद ज्यादा करूंगा, उनके अंदर बरकत डाल दूंगा, उनको दवाम बख्शूंगा, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। और अगर अल्लाह ना करे अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाकर फिर अगर हम रब की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ने हमें मुल्क पाकिस्तान की सूरत में एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। अब हमें चाहिए कि हम अपने रब का शुक्रिया अदा करें। 14 अगस्त को इस मुल्क खुदादाद के लिए हम दुआएं मांगे। 14 अगस्त को हम एक नया आज़म करेंगे कि जिस अकीदे और जिस नज़रिए के लिए हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ दी, उस अकीदे और उस नज़रिए को हम परवान चढ़ाएंगे। इस मुल्क के अंदर हम तौहीद का डंका बजाएंगे। इस मुल्क के अंदर हम इंशाअल्लाह हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी ख़त्म नबूवत का सिपाही बनेगा और हर पाकिस्तानी ये कोशिश करेगा कि इस मुल्क के खुदादाद के अंदर
شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو اور خلفائے راشدین کے طرز پر ہم کوشش کریں کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ 14 اگست کو جناب جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس سے ہم نے آزادی حاصل کی، بھارت، انڈیا، ہندوستان، ان کے گانے لگا کر ڈیکوں پر اور آواز اونچی کر کے مخلوط رقص کر کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں وہ ناچتے رہیں۔ 14 اگست کے دن ہم اپنے موٹر سائیکلوں سے سلنسریں نکال کر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کریں یا سڑکوں پر ون ویلنگ کرنا شروع کر دیں، یا 14 اگست کے دن کو ہم اسی طرح شور و شغف کریں، اسی طرح ہلہ گلا کریں، اسی طرح شور شرابہ کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنے آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کر دیا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ غیر قوم کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ طریقہ اور یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مسلمان کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا شکر گزار بنتا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان 14 اگست کو ہلہ گلا کرنے کے بجائے، اسی طرح اونچی آواز میں گانے لگا کر ڈیک لگا کر سننے کے بجائے، اسی طرح ناچنے کے بجائے، مخلوط رقص کرنے کے بجائے، جھنڈیاں لگانے کے بجائے، اور اسی طرح ون ویلنگ کرنے کے بجائے، موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کرنے کے بجائے، آ جائے 14 اگست کو ہم عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی عزت، ناموس اور وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کو پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ملک بنائیں گے، پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنائیں گے۔ اس 14 اگست کو آپ تمام نے یہ عزم کرنا ہے اور اپنے رب سے شکر گزار ہونا ہے، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔